कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, ओम शांति और सीताराम। यहाँ के गांव के माहौल में आज 13 फरवरी के दिन हम यहाँ आए हैं और अगले दिन कल 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। तो सभी व्यूअर्स को, दर्शकों को हैप्पी वैलेंटाइन डे और आपके जीवन में सदा ही सुख, स्वास्थ्य और प्यार, समृद्धि सब आपके जीवन में बहुत आए, उसके लिए शुभकामना देता हूँ। और यहाँ हमारे साथ साधक बैठे हैं हमीर भाई कारावद्रा, जिनसे आप काफी बार रूबरू हुए हैं हमारी चैनल के ऊपर। लेकिन आज विशेष इसलिए है कि साथ में उनके धर्मपत्नी लाखी बहन, जिन्होंने उनका न्यू डाइट सिस्टम में पूरी तरह से सहयोग दिया और उसके अपने पर्सनल भी काफी सारे अनुभव हैं जो YouTube के ऊपर भी हैं। बीबी चौहान सर ने भी हमीर भाई की एक स्टोरी ही बनाई थी, जो स्टोरी YouTube के ऊपर चौहान सर के चैनल पर उपलब्ध है। तो वैसी शख्सियत जो लक्ष्मी नारायण या सीताराम की जोड़ी कहेंगे, तो उसके पुराने अनुभव भी हम सुन रहे थे, काफी मजा आया। तो ये ग्राम्य जीवन है, ग्राम्य जीवन का ये गृहस्थ आश्रम है, उसके मूर्तिमंत उदाहरण हमारे हमीर भाई और लाखी बहन, जो पिछले इस न्यू डाइट सिस्टम से 19 या 20 साल से जुड़े हुए हैं और उन्हें पता है, जो मूल सोढाणा गांव पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट का वहां के हैं। फिर उनका काफी टाइम तक लाखा बावड़ में जो गांव है सिटी, उसमें भी काफी साल रहे। और हाल करंट आप जो ये लोकेशन देख रहे हैं कैमरे में, यह लोकेशन है चंगावाड़ी विस्तार, जामनगर डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ का ये माहौल है। तो इस माहौल में, कुदरती वातावरण में, यहाँ उनका रहने का स्थान है। आपने इस चैनल के ऊपर आप देख रहे हैं, तो ये उनके मकान है और इस प्रकृति की गोद में अपना नैसर्गिक जीवन जी रहे हैं और तप सेवा सुमिरन की साधना आज के दिन भी उतनी ही एक उत्साह से कर रहे हैं। तो हमीर भाई, आपसे हमें मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई और पुराने साधक जिनसे मिलते हैं तो काफी सारे अनुभव भी शेयर करते हैं और नई नई बातें भी हमें जानने को मिलती है। तो खास करके तो हम आज ये जानना चाहेंगे कि अपनी इस जीवन यात्रा में जो 19 या 20 साल हुए हैं, 19 साल, तो उसमें चौहान सर के साथ साथ रहते हुए काफी सारी सेवाएं भी आपने की है। तो इन शॉर्ट आपका थोड़ा सा अनुभव और खास करके चौहान सर के साथ कैसे सेवा में जाते थे,
किस तरह का माहौल था वो भी थोड़ा बताइए, और अपने जो पुराने पास्ट लाइफ में रोगी जीवन जो था उनके बारे में भी आप बताइए, जो दूसरे लोगों को पता चले। और लाखी बहन, आपको भी बीच में कुछ बताने की उम्मीद हो तो आप भी बता सकती हैं जी। मेरे को शुरुआत में डायबिटीज 1993 में आया था, जाहिर हुआ, डिक्लेयर डॉक्टर ने किया कि भाई आपको डायबिटीज है जी। 93। हाँ 93 जी। उसी टाइम से मैंने ये शुरू किया। डॉक्टर की दवाई बहुत लेते थे, हाँ कितनी साल, 7-8 साल तक दवाई लिया, जी। मगर दवा से मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक पॉइंट भी डायबिटीज मेरा कम नहीं हुआ था। दवाई लेके बस मेरा स्वभाव चिड़िया हो गया था, और उनका असर आपके स्वभाव के ऊपर भी पड़ा था। अच्छा। और घर में सब लोग के साथ झगड़ा कर लेते थे, ऐसा चिड़िया स्वभाव हो गया था। तो उसी अनुसंधान में डॉक्टर की दवाई से कुछ फायदा तो हुआ नहीं। तो मैंने चौहान साहब का संपर्क में मैं आया। और एक मिनट, आपको जब डायबिटीज था तो आपका भोजन जो है वो भोजन किस प्रकार से था? लड्डू खाना या बहुत खाता था मैं। मेरा खुराक बहुत ज्यादा था। अच्छा। ज्यादा मात्रा में खा लेता था। बटेटा तो बहुत खाता। और आलू तो मैं बहुत खाता था। बराबर। मेरा एक ऐसा टाइम है, मेरा साला ने आलू का खेती में आलू बोया था, तो वहाँ उसने मेरे को बुलाया कि भाई आओ तुम, आज बटाका का आलू का वजन करने का, वेट करने का है जी, तो मेरे को भी मदद करवाओ। अच्छा। फिर मैं बाद में वहाँ से चला तो उसने एक बोरी आलू का मेरे गाड़ी में रख दिया जी। तो बोला ये खाओ। 15 दिन में वो बोरी में खत्म करके फिर बाद में गया कि भाई आलू होता है तो मेरे को दे दे। 15 दिन में बोरी एक बोरी खा गया। हाँ। इतना बड़ा खुराक था मेरा। और आलू जैसे बन गए। हाँ, आलू जैसा बन गया। आलू जैसे बहुत खाया उसमें। मेरा बॉडी बहुत बढ़ गया था। 95 kg मेरा वेट था। 100 के करीब। हाँ। तो वो सब ऐसा हो गया था। तो उसमें से मेरा थोड़ा वो लड़का लोग बड़ा हुआ तो खेती में मदद करने लगा, तो मैं ऐसे ही बैठ गया। अच्छा। वो बैठा तो 2 साल में मेरे को ये डायबिटीज और सब कुछ रोग आया। अच्छा। डायबिटीज था, गले का थायराइड था, फेफड़ा का टीबी था, बीपी था, वो सब थायराइड भी था। हाँ, थायराइड भी था। और फेफड़े का टीबी था। अच्छा। वो डायबिटीज का इंस्पेक्शन मेरे फेफड़े में लगा था। अच्छा। उसकी वजह से उसमें फेफड़े में चेप लगा और 33% मेरा फेफड़ा खलास हो गया था। अच्छा। हाँ, वो डॉक्टर ने बोला था आगे के लिए रिस्की था। हाँ। तो चौहान साहब का संपर्क में आने के बाद मेरे को वो 15-20 दिन में मेरा डायबिटीज नॉर्मल हो गया। क्या बात है? NDS में आने के बाद। अच्छा, लोगों के डायबिटीज 15 दिन में चले जाते हैं। चला जाता है। स्ट्रिक्टली जो कोई आदमी करता है तो उसका डायबिटीज 15 दिन में गायब हो जाता है। कोई के 7-7 दिन में भी चले जाते हैं। हाँ। 24 घंटे में उसका रिजल्ट है, ऐसा हमारे पास दाखिला है। क्या बात है। NDS की कमाल। हाँ, वो NDS की कमाल है। तो 3 महीने में मेरा डायबिटीज खत्म हो गया पूरा। बीपी चला गया, फेफड़े का टीबी था वो चला गया। वो बाकी रहा एक थायराइड। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। थायराइड थोड़ा कठिन। हाँ, कठिन है। वो हठीला रोग है जी। लेकिन जिद्दी है, जाता है मगर थोड़ा देर से जाता है। तो मेरे और साहब बोला कि अभी शुरू रखो। फिर बाद 3 महीना शुरू रखा। 6 महीना तक मैंने कुछ भी पकाया हुआ भोजन लिया भी नहीं। ये बहुत जरूरी है। हाँ। और उसी की वजह से मेरा थायराइड भी चला गया। आज मैं कोई प्रकार का दवाई लेता भी नहीं हूँ। डॉक्टर लोग मेरे को ऐसा बोलता था कि आपने ये किया आपका शरीर के ऊपर आपने तो कोई जादू कर लिया। हाँ। तो वो बोलता था आपने बहुत कमाल किया यार, डायबिटीज कोई डॉक्टर भी नाबूद नहीं कर सकता है, आपने तो कमाल कर दिया। तो ये साधना की वजह से मैं आज बहुत सुखी संपन्न हूँ। संयुक्त फैमिली में रहता हूँ। सब लोग खिलखिलाहट करके एक साथ में सबसे बहुत मजा आता है वो रहता हूँ, ऐसा जीवन जीता हूँ मैं। तो स्वास्थ्य भी आपको प्राप्त हुआ और साथ में कहते हैं कि इस साधना से सुख और आनंद भी मिला। वो प्रभु प्राप्ति मिला हमको। ये साधना से प्रभु प्राप्ति भी मिलता है।
बरोबर ये है। त्रिसूत्री साधना है। हाँ हाँ। ये कोई जैसा तैसा चीज नहीं है। ये त्रिसूत्री साधना है और रामचरित्र मानस में से इसका संशोधन किया गया है। पुरानी, बहुत हाँ, पुरानी हमारी। और ये उपवास से ये प्रभु प्राप्ति भी मिलता है और प्रभु के पास और ले चलते हैं, नजदीक जाते हैं नजदीक प्रभु जाते के। प्रभु के पास जाते हैं, ऐसा लगता है। बरोबर। और शुरुआत में जब आप क्योर हुए थे तब खास 6 महीने तक आपने कच्चा भोजन ही दोनों वक्त हाँ लिया। हाँ, दोनों तक, दोपहर और शाम को। आज के दिन में आप स्वस्थ हैं, कोई बीमारी या कोई तकलीफ या दवाइयाँ की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो आप एक टाइम शाम को पका हुआ भोजन खाते हैं तो उनसे कोई टेंशन वाली बात नहीं, नहीं, कोई रिपोर्ट ऊपर नीचे चले जाते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं, बरोबर बहुत है। स्वस्थ रहता हूँ जी। और मेरे को जिंदगी जीने का बहुत मजा आता है। तो आपकी आयु 70 के हाँ, आसपास। मेरी आयु 70 है। जो भी बड़े बुजुर्ग हैं सुन रहे हैं वो खास नोट डाउन करें कि बुढ़ापे के समय में तो हम बीमार अवश्य ही पड़ते हैं, क्योंकि एजिंग फैक्टर भी काम करता है और साथ में हम काफी इस जो समय के दौर से गुजरे हुए होते हैं और कितनी भूलें करते करते आगे बढ़े हुए होते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ सभी बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए यह एक मोटिवेशन है हमीर भाई कि जो भी बूढ़े लोग हैं उन्हों को या जवान लोगों को किस तरह से जीना चाहिए वो थोड़ा आप बताएंगे। बूढ़े हो या जुआन हो, सबको एक ही सिस्टम में रहने का है। वो ये जो त्रिसूत्री साधना है, तो तप सेवा सुमिरन, वो यंग को या बूढ़े को दोनों पे लागू पड़ता है। बरोबर। हाँ, वो दोनों कर सकते हैं। हाँ। कोई युवान है, इसको कुछ रोग नहीं है, तंदुरुस्त हेल्थी है, तो उसको भी ये करना चाहिए, क्योंकि पानी के पहले पाल बांधना चाहिए। बरोबर। और पूर आने के बाद पहले आप जो कुछ भी व्यवस्था करो तो वो रुक सकता है ना। हाँ, पानी आने के बाद आप पाली बनाने के जाएगा तो वो नहीं रहेगा, वो पानी उसको तोड़ देगा। तो आपको कुछ रोग नहीं आया है, उसके पहले आप ये साधना शुरू कर दो, तो कोई रोग आता है तो भी नहीं आ सकता। अगर रोगिष्ट हैं तो आपको बिल्कुल ही पका हुआ भोजन छोड़ दो। हाँ, तो जब तक क्योर न हो तब पके हुए भोजन को न छुओ। 100% आप ठीक हो जाओ, फिर पके हुए भोजन को एक टाइम लो, आराम से खाओ, लड्डू भी खाओ और गुलाब जामुन भी खाओ, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन एक टाइम शाम को। आपके शरीर में आप जो खुराक खाते हैं वो ओवर ईटिंग होता है, इसके लिए ये सब बीमारी आती है। ओवर ईटिंग नहीं करने का, शरीर को खुराक दो मगर घसाई की बात दो। कितना घसाई होता है आपका शरीर का, आप कितना वर्क करते हो उसी के ऊपर। क्वालिटी खाओ मगर क्वांटिटी घटाओ, ज्यादा मात्रा में खुराक नहीं लेना चाहिए। मेरा कहने का ये है। ये कौन है? ये मेरा घर वाला है, मेरा धर्म पत्नी है जी। उनका आपका नाम क्या है? आपका नाम बताएंगे? लाखीबेन। पूरा नाम? लाखीबेन अमीर भाई है। हाँ, बोली दे। लाखीबेन अमीर भाई, कारावद्रा है। आज जो महेर समाज हमारा पोरबंदर पंथक का विशेष करके जो भी देख रहा है तो हमारे पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट के ही है, और लाखी बहन ने भी अमीर भाई का जो साथ निभाया है इस यात्रा में, और वो भी कच्चा बनाने को एक्सपर्ट हैं, जानती है काफी सारी चीजें। कल हमारे इसी जगह पर चौहान साहब आए थे और यहाँ बड़ा सा फंक्शन भी हुआ, बैठे गेट टूगेदर किया, ईटिंग सीटिंग किया, और उसमें लाखी बहन ने काफी सारी चीजें बनाई थी और कोई कुदरती वस्तु सीधी ही पिरोस दी थी। तो कल आपने क्या चौहान सर के लिए बनाया था वो बताएंगे? चटनी बनाई थी, ग्रीन चटनी। પછી ખજૂરની ચટણી લાલ બનાવી હતી। બરોબર હે। પછી ખજૂરનો લાડુ બનાવ્યા હતા। ખજૂરના લાડુ બનાવ્યા। કાકડી હતી, સલાડ બનાવ્યા। સલાડ બરોબર હે। કાકડી બધું પપીતા भी था।
મરચા ભરેલા બનાવ્યા હતા हाँ भरेला मरचा मिर्च जो पपीता હા, પપીતા હતા, ટેટી હતી, बराबर है। सब બધાએ સાથે ખાધું બધાએ બેસી। वाह रे वाह, very good। देखो गांव के लोग भी कोई फरियाद करते हैं कि ये कच्चे की आइटम कैसे बनाए, लेकिन आप लाखी बहन बना सकती है तो दुनिया की हर एक औरत नहीं हाँ बना सकती है बना ना, सकती हाँ, हाँ, एक માણસ છે ને એ બધું વાંચીને બનાવે, પણ આપણી તો અભણ છે બધાય, અભણ બનાવે ને એ જ એક अनपढ़ लेडीज ने ये सब बना लिया तो जो एजुकेटेड लेडीज ऐसा कहते हैं कि भणेला भूली जाए ना अभण याद रखे। अने जो भी ज्ञान है वो आज की पढ़ाई से नहीं है, नहीं है, नहीं ज्ञान अंदर से हाँ उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। तो भले स्कूल पे गई नहीं है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति जो है ना वो अंदर से आती है। સોમન સાહેબ ની બધા આવ્યા ને ચટણી બનાવીને એક એક વાર મેં બધું જોયું ને, हाँ हाँ એટલે મને બધું ખ્યાલ આવી ગયો, એટલે જઈ બનાવવું એટલે બનાવી હગું। ચટણી હે, કાચું હે, બધું हाँ। મિક્સ કરીને બધી ખાઈએ પછી ચટણી। आप जो कैमरे में देख रहे हैं नागाजन भाई खड़े हैं, कैमरे बाजू करो। नागाजन भाई के हमीर भाई के छोटे लड़के हाँ और एक बड़ा लड़का है वो भाणवर। अरे तो सभी लोग इस एनडीएस की साधना से जुड़े हुए हैं और एनडीएस के बारे में सब जानते हैं और इस साधना से क्या लाभ होता है इसके बारे में डिटेल में जाना भी है और अनुभव भी किया है। तो ऐसे एनडीएस के फैमिली हम आज परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हर एक साधक विश्व का एनडीएस जो भी फॉलो कर रहा है उसके जीवन में विशेष करके शांति सुख आनंद की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। और लाखी बहन और हमीर भाई के पुराने साधक के चरणों में नमन करते हुए जय श्री कृष्ण, ओम शांति, थैंक यू वेरी मच।